मचा दी है। और ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये कहानी है उस जगह की जो कभी अमेरिका की ताकत का मुकुट कहलाता था और आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और अब जब अमेरिका ने वहां अपने 3000 स्पेशल कमांडो उतार दिए हैं तो दुनिया की सांसें रुक सी गई हैं। सबको लग रहा है कि हालात बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच गए हैं। और भाई माना भी क्यों ना जाए, आज का भारत वो भारत नहीं जो किसी की बात सुन ले। आज का भारत अपनी रणनीति सिर्फ मैदान में दिखाता है और बगराम उसी रणनीति का जिंदा उदाहरण बन चुका है। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब बगराम में अचानक हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजने लगी और आसमान में काले रंग के भारी भरकम हॉक हेलीकॉप्टर घूमने लगे। अफगानी लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए क्योंकि उन्होंने ये आवाज पहले भी सुनी थी, तब जब अमेरिका अफगानिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार बगराम पर भारत मौजूद था और भारत ने वहां सिर्फ फौज नहीं भेजी थी, भारत ने उम्मीद भेजी थी, इंसानियत भेजी थी, मेडिकल कैंप भेजे थे, डॉक्टर भेजे थे, स्कूल और किताबें भेजी थी, अनाज और दवाइयां भेजी थी। और तभी अचानक खबर आई कि अमेरिका ने अपने 3000 कमांडो रातों रात उतार दिए हैं। और यह कदम इतना चौंकाने वाला था कि अफगानिस्तान से लेकर वॉशिंगटन और दिल्ली तक हर जगह झटके लगने लगे। दोस्त, यह सिर्फ फौजी मूवमेंट नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मैसेज था। अमेरिका यह बताना चाहता था कि बगराम बस यूं ही किसी को नहीं मिलेगा। और ट्रंप ने तो पहले ही धमकी दे रखी थी कि बगराम हमारा है, खाली करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन यहां गलती यह हुई कि उन्होंने इस आम ने नया भारत नहीं समझा। वो भारत जो अब किसी की धमकी पर झुकने वाला नहीं है, वो भारत जिसने बिना गाली दिए, बिना गोली चलाए दुनिया को बता दिया है कि डिप्लोमेसी क्या होती है, दम क्या होता है, धैर्य क्या होता है और जब मौका मिले तो जवाब कैसे दिया जाता है। अमेरिकी कमांडो जैसे ही उतरे बगराम के बाहर अफगानी जनता जमा होने लगी। और यह पहली बार हुआ कि अफगान जनता ने अमेरिका को ठंडी नजर से देखा, बल्कि कई जगह आवाज उठी कि यहां भारत है, हमें भारत चाहिए। यह आवाज सुनकर अमेरिकी जनरल भी हैरान रह गए क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि अफगानिस्तान में भारत के लिए प्यार खुलेआम दिख रहा है। और उसी वक्त भारतीय कैंप में अलर्ट बज उठा। जवानों ने फटाफट अपनी पोजीशन ले ली। S-400 टीम ने रात में ही रडार ऑन कर दिया। तेजस और सुखोई स्क्वाड्रन तुरंत रनवे के पास शिफ्ट कर दी गई और एकदम चुपचाप मजबूत निगरानी शुरू हो गई। भारत ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बस एक लाइन कही, शांत रहो, देश का मान रखना है। और दोस्तों, यही फर्क है पुराने भारत और आज के भारत में। पुराने जमाने में शोर ज्यादा होता था, अब काम ज्यादा होता है और दुनिया खुद शोर करती है। इसी बीच अमेरिका ने ड्रोन भेजे और भारत ने उन ड्रोन को बिना गिराए सिर्फ ट्रैक किया। जैसे कहना हो कि भाई हम सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उकसाएंगे नहीं क्योंकि हमारा काम रक्षा करना है, ना कि दिखावा। अमेरिका को उम्मीद थी कि जैसे ही वो स्पेशल कमांडो उतारेगा भारत घबरा जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। बगराम में भारतीय इंजीनियर काम करते रहे, रनवे पर मेंटेनेंस चलता रहा, मेडिकल कैंप में बच्चों के टीके लगते रहे, लोग चाय पीते हंसते बातें करते रहे और यही चीज अमेरिका को खटक गई। उधर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। टीवी डिबेट्स में चीख पुकार कि भारत ने बगराम क्यों लिया, कैसे बैठ गया, ये तो हमारी घेराबंदी है। और चीन के न्यूज रूम में भी तनाव कि भारत अब हमारी बेल्ट एंड रोड के ऊपर आंख रखकर बैठ गया है। वहीं रूस मुस्कुरा रहा था क्योंकि रूस समझ चुका था कि यह खेल अब बदल गया है, अब आदेश देने वाले बदल गए हैं और दुनिया यह देख रही है। अमेरिकी जनरल ने तय किया कि बगराम के अंदर दबाव बढ़ाया जाए और उनके कमांडो ने एयरबेस के पास मार्शलिंग यार्ड कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधे कमांडो नहीं भेजे। भारत ने अफगान सुरक्षा कर्मियों के साथ डिप्लोमेटिक मूव किया। अफगानी कमांडर आगे आए और बोले, ये हमारा क्षेत्र है, भारत हमारे साथ है। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। ये वो पल था जो अमेरिकी टीवी पर नहीं दिखाया गया, लेकिन यही वो पल था जिसने नई भू राजनीति लिख दी। अफगान सेना जो कभी अमेरिका की ट्रेनिंग से चलती थी, आज भारत के साथ खड़ी थी। रात में अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली में हुई और सिर्फ एक फैसला निकला, शांत रहो, भरोसा रखो। भारत बोला नहीं, गरज रहा है और गरजने का समय आएगा तो वो भी दुनिया सुनेगी। यहां सिर्फ काम होगा। ट्रंप की टीम के अंदर बहस तेज हो गई। कोई कह रहा था भारत को धक्का दो, कोई कह रहा था मत उलझो, लेकिन ट्रंप जिद पर थे और तभी खबर आई भारत ने बगराम में नई टेक्निकल यूनिट उतार दी है। और इस यूनिट में वो सिस्टम था जो स्टील्थ जेट को पकड़ सकता है। और ये सुनते ही ट्रंप टीम में घबराहट बढ़ गई क्योंकि वो समझ गए कि भारत सिर्फ बातों में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी आगे निकल रहा है। इधर बगराम में भारतीय जवानों ने कहा, भाई हम यहां लड़ने नहीं आए, हम यहां इंसानियत बचाने आए हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती की तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही संवाद वायरल हो गया। अफगान बच्चे भारतीय सैनिकों से बिस्किट ले रहे थे, बुजुर्ग कह रहे थे, बेटा भारत आया तो अमन आया। और ये शब्द किसी भी बम मिसाइल से ज्यादा ताकतवर थे। अमेरिका को अब कूटनीतिक रास्ता चाहिए था और वहीं भारत शांति से रातों में भी मरम्मत करवा रहा था। एयरफील्ड पर नई लाइटें लग रही थी, मेडिकल यूनिट्स में नर्सें ड्यूटी कर रही थीं, जवान चाय पीकर ड्यूटी पर लग जाते थे। कोई तनाव नहीं, सिर्फ संकल्प के
यहां भारत आया है तो फर्क दिखेगा। ये सब देखकर पाकिस्तान और चीन के दिमाग घूम गए। प्लान बनाए कि प्रॉक्सी ग्रुप भेज दो, बगराम में अस्थिरता फैलाओ, लेकिन रॉ पहले ही सतर्क थी और तालिबान को पूरा इनपुट दे दिया गया और तालिबान ने साफ बोल दिया हम भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। अब खेल पलट चुका था। दुनिया ने पहली बार देखा कि तालिबान भारत से संयम और सम्मान की भाषा में बात कर रहा है। और जब अमेरिकी कमांडो को लगा कि भारत शायद डर गया होगा, उसी वक्त सुबह के सूरज के साथ भारत ने एक साइलेंट मूव किया। मानवीय राहत के नाम पर C-17 ने 3 बड़ी खेप उतारी। अस्पताल के उपकरण, बच्चों के खिलौने, दवाइयां और टेंट। अफगान जनता ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। अमेरिकी कमांडो चारों तरफ देखकर हैरान थे कि यह कैसा युद्ध क्षेत्र है जहां गोली नहीं दया चल रही है और दया ही सबसे बड़ा हथियार बन गई है। यहीं से अमेरिका के अंदर बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि उनका प्लान था कि भारत को उकसाकर गलती करवाएं, लेकिन भारत मुस्कुरा रहा था, विश्वास के साथ खड़ा था और अंदर ही अंदर दुनिया समझ रही थी कि नया शक्ति केंद्र कौन है। और अचानक अमेरिकी कम्युनिकेशन पर रेड अलर्ट आया। S-400 ने 2 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट लॉक कर लिए। अमेरिकी पायलटों ने तुरंत मशीनें घुमाई और कुछ ही सेकंड में खतरे की आवाज गूंजने लगी। और तभी भारत ने संदेश भेजा, उल्लंघन मत करो, हम यहां शांति के लिए हैं, लेकिन रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन को लगा कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली। अब अमेरिका के पास 2 रास्ते थे, या तो लड़ाई करे या बातचीत करे। और इस बार अमेरिका बातचीत पर आया। भारत की टीम और अमेरिकी टीम के बीच बैकडोर बातचीत शुरू हुई और भारत ने स्पष्ट कर दिया, अफगानिस्तान की जमीन किसी हथियार राजनीति की जगह नहीं, यह विकास और भरोसे की जगह है और जिस जगह हम खड़े हैं वहां पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका को मानना पड़ा कि भारत ने बगराम को सिर्फ सैन्य ठिकाना नहीं, इंसानी ठिकाना बना दिया है। और यही खेल पलट गया जब यूएन में इंडिया ने तस्वीरें दिखाई, अस्पतालों की वीडियो दिखाई, बच्चों की मुस्कान दिखाई और बोला हम इंसानियत लेकर आए हैं ना, कि बम, और दुनिया तालियों से गूंज उठी। दोस्त, ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये नई विश्व व्यवस्था का जन्म था। अमेरिका को पहली बार लगा कि एक देश सामने खड़ा है जो न बिकता है, न झुकता है, न डरता है। और तालियां इसलिए नहीं बजी कि भारत ने युद्ध किया, तालियां इसलिए बजी क्योंकि भारत ने बिना गोली चलाए जीत दर्ज की। अब बगराम सिर्फ एयरबेस नहीं, भारत के भरोसे का प्रतीक बन गया। वहां अफगानी स्कूलों में बच्चे तिरंगे के रंग बनाकर खेल रहे हैं। मेडिक कैंप्स में लोग कह रहे हैं भारत आया तो अमन आया। और बगराम के टावर पर तिरंगा लहरा रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि यह तिरंगा ताकत की नहीं, सच्चाई की हवा में लहरा रहा है। जब अमेरिका ने अंतिम बार दबाव बनाने की कोशिश की, तभी रूस, फ्रांस और कई देशों ने खुलकर कहा भारत को अपना काम करने दो। और अमेरिका चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था भारत अब किसी के स्क्रिप्ट पर नहीं चलता। भारत अब अपनी दुनिया खुद लिखता है। और दोस्तों, आज बगराम में सिर्फ हिंदुस्तानी फौज नहीं है, वहां उम्मीद है, वहां इंसानियत है, वहां नए रिश्तों की नींव है और वहां यह संदेश है कि दुनिया का नक्शा बदलेगा तो कलम भारत की होगी। अब सवाल आपसे क्या, अब आपको लगता है भारत सिर्फ सुनता है या भारत बोलता नहीं गरजता है? अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखो जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर वो आदमी सुने जो सोचता है भारत सिर्फ पीछे चलता है, अब भारत आगे बढ़कर दुनिया को दिशा देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब